वेलकम बैक टू यूनिवर्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। आपको पता है हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है जीटी की लेक्चर सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स। ऑलराइट, तो चलिए उसी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज हम जानने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं हमारा क्या यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जो आता है हमारे पार्ट 1 के अंदर। किसके अंदर आता है? हमारे पार्ट 1 के अंदर आता है हमारा यूनियन एंड टेरिटरीज। फिर उसके बाद आता है हमारा पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 2 के अंदर आती है हमारी सिटीजनशिप। ठीक है, तो याद रखेंगे सिटीजनशिप आती है हमारी पार्ट 2 के अंदर। आज हम करने वाले हैं, क्या करने वाले? आज हम करने वाले पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। ऑलराइट, याद रखेंगे पार्ट 3 के अंदर आते हैं हमारे क्या फंडामेंटल राइट्स आते हैं। और ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल नंबर तक है? याद रखेंगे ये भी कि आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक है। ठीक है, हम स्टार्टिंग में देखेंगे कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, फिर लास्ट में उसको रिवाइज करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे इन सभी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है हमारा एक ऐसा फंडामेंटल राइट जो हमें इक्वालिटी का एहसास कराता है, इक्वालिटी को प्रमोट करता है हमारे इंडिया के अंदर। ऑलराइट, कौन सा आर्टिकल है? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक। देखिए, इससे पहले ना, अब आप कहेंगे सर 12 और 13 कहां गया? मैं आपको पहले 12 और 13 एक्सप्लेन कर देता हूं। आर्टिकल 12 जो है हमारा, वो डिफाइन करता है कि स्टेट क्या है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं ना, ये दिए गए स्टेट के अगेंस्ट। ठीक है, तो स्टेट के अगेंस्ट दिए गए हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि स्टेट क्या है। तो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 12 के अंदर कि स्टेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, हमारे जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड मैक्सिमम चीजें जो होती हैं, 99% चीजें मान सकते हैं आप, वो स्टेट कॉन्स्टिट्यूट करती है। इवन तो जुडिशियरी भी हमारी स्टेट की डेफिनेशन में आ जाती है। ठीक है अब आप कहेंगे कि आर्टिकल 13 क्या है? तो आर्टिकल 13 मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 13 ये कहता है कि एनी लॉ, आर्टिकल 13 कहता है एनी लॉ इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स शैल डिक्लेयर नल एंड वॉइड। ठीक है, नल एंड वॉइड यानी कि कोई भी आपका कानून बनाया जाता है, किसी भी तरीके का कानून बनाया जाता है, वो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, तो हमारे जुडिशियरी के पास पूरा अधिकार है उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देना, कि ये यानी कि ये लॉ खारिज कर देना कि अब ये लॉ मान्य ही नहीं होगा। वो आता है 13 के अंदर। मैं आपको ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा ना आगे, कि आपके दिमाग की बत्ती ऐसे जल जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स हमें जानना क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट, तो हम पहले बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी। ऐसे कौन कौन से आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो हमें इक्वालिटी का एहसास कराते हैं? सबसे पहला आता है हमारा आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून की नजर में हर कोई एक समान है। याद रखेंगे, ये कह रहा है कि कानून की नजर में हर एक व्यक्ति समान है। बट क्या ऐसा है? आप खुद सोच के देखो, क्या ऐसा है? नहीं है ऐसा, क्योंकि कुछ लोगों को यहां पे क्या मिलता है? प्रिविलेज मिल जाता है। ठीक है, कैसा प्रिविलेज मिल जाता है? फॉर एग्जाम्पल, एक आम आदमी है, उसने कोई भी गुनाह किया, ठीक है, उसने कोई भी गुनाह किया, तो उसको तुरंत पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उसको तुरंत क्या करेगी? कोर्ट, एकदम से कोर्ट में ले जाएगी, जो भी प्रोसेस है उसको फॉलो कराते हुए उसको सजा मिल जाएगी। लेकिन कोई पॉलिटिशियन करता, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, या फिर हमारे जो होते हैं एम्बेसी के जो हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं, वो हैं, उनको प्रिविलेज मिल जाता है कि उनको ठीक है सजा तो मिलेगी, पर टाइम लगेगा, क्योंकि उनको एकदम से अरेस्ट नहीं कर सकते, उनके ऊपर एकदम से प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते। तो क्या एक समान ट्रीटमेंट मिल रहा है हमारे कानून की नजर में? नहीं मिल रहा। ये इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है आर्टिकल 14 के अंदर। ठीक है, ये टर्म है हमारा ब्रिटिश का। ठीक है, ब्रिटिश का हमारा टर्म है यानी कि हमने अडॉप्ट कहां से किया? ये हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया, मेनली इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन अगर मैं बात करूं, हमने अमेरिका से, यूएसए बोल दो, यूएसए से हमने एक चीज अडॉप्ट की है जिसको बोलते हैं हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
ठीक है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है कि ठीक है टाइम लग सकता है, किसी को जल्दी सजा मिल जाएगी, किसी को लेट मिलेगी, लेकिन सजा सेम, आपने जो क्राइम किया है उसके लिए सेम सजा मिलेगी उस व्यक्ति को भी, ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में ये डिफरेंस है, लेकिन हम आपके लिए जानना सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आप कुछ चीजों के ऊपर किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। वो कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। कौन से ग्राउंड्स? ये टोटल 5 ग्राउंड्स आपको जानने को मिलेंगे। कितने ग्राउंड्स है? 5 ग्राउंड। कौन कौन से? रिलीजन, धर्म के बेस पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, रेस के ऊपर नहीं कर सकते, कास्ट के ऊपर नहीं कर सकते, सेक्स के ऊपर नहीं कर सकते और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर नहीं कर सकते। ये 5 ऐसे रीजंस हैं जिनके ऊपर नहीं कर सकते। यानी कि आप समझिए कि कहना क्या चाहता है कि ये 5 के बेस पे नहीं कर सकते, बाकी जो बचे उनके बेस पे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब मैं ये नहीं कह रहा कि डिस्क्रिमिनेशन कर दो, ठीक है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे नहीं कर सकते। यानी कि सपोज मान लो आपको गवर्नमेंट जॉब दी जा रही है, या आप जो है किसी कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं, तब क्या हो रहा है कि आपको बोल दे कि नहीं नहीं आप जो है राजस्थान से है तो इसलिए आपको दिल्ली में एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए आपको एडमिशन नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं कर सकते, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे आपको मना नहीं कर सकते। या फिर आपको बोल दे कि नहीं इंडिया में आपका जन्म नहीं हुआ है, इंडियन ही, लेकिन आपका इंडिया में जन्म नहीं हुआ तो इसलिए हम आपको जो है एडमिशन नहीं दे सकते। तो क्या होगा? ये आ जाएगा डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन में। लेकिन रेसिडेंस एक कंडीशन रखी जा सकती है, रेसिडेंस के बेस पे आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं, तो जो लोग सपोज मान लो यूपी के नहीं हैं, जो लोग यूपी में नहीं रहते, जिनके पास डोमिसाइल यूपी का नहीं है, तो शायद उनको रिजर्वेशन ना दे, ठीक है, शायद उनके लिए जो फीस जो होगी वो ज्यादा हो सकती है, एप्लीकेशन फीस। तो इस तरीके से तो याद रखेंगे क्या दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इन 5 चीजों के बेस पर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, आर्टिकल 15 ये कहता है। फिर हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आता है क्या? नेक्स्ट आर्टिकल कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सरकारी नौकरियों में जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, यानी कि हर व्यक्ति को एक समान अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे हम सरकारी नौकरियों में, वो कहता है आर्टिकल 16। फिर कहता है नेक्स्ट आर्टिकल है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआत, वो आपने सुना होगा ना, छुआछूत की कहते हैं कि हम जो है किसी को टच नहीं कर सकते, या किसी के घर पे जाके उसके गिलास से पानी नहीं पी सकते, या वो आपने सुना होगा कि कुएं वाला कि ठीक है जो हायर कास्ट होती थी वो कभी भी लोअर कास्ट को जो है अपने कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था। तो ऐसी चीजें उनको बैन किया जाता है किसके द्वारा? आर्टिकल 17 के द्वारा, कि हम अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अडॉप्ट करेंगे, एक समान अधिकार देंगे, इक्वालिटी देंगे, ठीक है। एक और आता है हमारा सबसे मेन अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स किसके अंदर आता है? 18 के अंदर। जैसे कि आप कोई भी जो है राजा महाराजा इस तरीके के नाम के अपने नाम के आगे यूज नहीं कर सकते, सिर्फ क्या यूज कर सकते हैं? एकेडमिक और मिलिट्री, ठीक है। एकेडमिक कैसे? जैसे आपने पीएचडी की तो डॉक्टर लग जाता है आपके नाम के आगे, प्रोफेसर लग जाता है, ठीक है, ये आप यूज कर सकते हैं एज ए प्रीफिक्स। आर्मी का क्या होगा? कैप्टन, मेजर, ठीक है, इस तरीके के जो नाम यूज होते हैं आपके नाम के आगे ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा डायरेक्ट कि आर्टिकल इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, या फिर आर्टिकल 14 के अंदर क्या चीज आती है, तो इनको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमने कवर कर लिया राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप सीयूईटी 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो यूनिमॉन्क्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। आपको 2 चीजें करनी होगी, पहला आप यूनिमॉन्क्स की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वो आपको अवेलेबल हो जाएगी, ऑलराइट। वहां पर आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगी, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑलराइट। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे आता हमारा राइट्स टू फ्रीडम, यानी कि ठीक है इक्वालिटी हमने कर लिया, अब आता हमारा फ्रीडम। फ्रीडम हमारा आता है कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक, यानी 19 से 22 तक आता है हमारा। तो क्या कहता है आर्टिकल 19? ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, समझ जाओ, ये आर्टिकल पूछा ही, ये तो मिल ही जाएगा आपको पेपर में, ये भूलना मत।
आर्टिकल 19 की जब बात हो रही है, आर्टिकल 19 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑन सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग, किस चीज की आपकी प्रोटेक्शन दे रहा है आर्टिकल 19? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, ये आपको इस तरीके की आजादी दे रहा है, जैसे कि आपको बोलने की आजादी है, आपको कहीं पे भी इकट्ठा होने की आजादी है। आपने देखा होगा कि आप जो है किसी फेस्ट के लिए एक साथ इकट्ठा हो गए, मेला लगता है, ठीक है। आपको एसोसिएशन बनाने की, एक समूह बनाने की आजादी है। फिर आपको है घूमने की, यानी कि कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने की आजादी है, कहीं पे भी रहने की आजादी है, और आपको कोई भी, आप किसी भी चीज में बिजनेस कर सकते हैं, उसकी भी आपको आजादी है, ठीक है। ये आती है आर्टिकल 19। लेकिन आपको याद रखना, ये जो भी फंडामेंटल राइट्स आपको मिलेंगे एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है। आपको क्या होता है, आपको ये मिलते हैं विद लिमिटेशंस के साथ मिलते हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कहते हैं हम उनको, ठीक है। जैसे आपको बोलने की आजादी है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है आप जो है किसी की भी इमेज खराब करने लगे, किसी के बारे में झूठ फैलाने लगे, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे, किसी के धर्म के बारे में बोलने लगे, ठीक है। आपको बोलना है, लिमिटेशंस में बोलना है। तो इस तरीके के आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस। अगर आपने कोई क्राइम किया है तो अगर देखो सही, अगर आपको गलत तरीके से फंसा दिया गया तो उसको लेकर आपको यहां पे प्रोटेक्शन दी जाती है। लेकिन अगर सपोज मान लो आपने सच में क्राइम कमिट किया है तो उसके लिए भी आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, वो चीजें यहां पे बताइए। तो याद रखिएगा, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन फॉर ऑफेंसेस किसके अंदर? आर्टिकल 20 के अंदर। फिर आपका आता है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के अंदर आता है। याद रखेंगे किस आर्टिकल के अंदर आता है? 21 के अंदर आता है। फिर आपका आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, डिटेंशन एंड सर्टेन केसेस, ये आता है आपका आर्टिकल 22। तो याद रखिएगा, डिटेंशन की बात हो रही है तो दो तरीके के डिटेंशन आपको मिलेंगे, प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव, ठीक है। प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव डिटेंशन आपको मिलेंगे, दो तरह के डिटेंशन है, प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव, याद रखिएगा आप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमने कौन से आर्टिकल्स देखे हैं? फ्रीडम से रिलेटेड और इक्वालिटी से रिलेटेड, ठीक है। ये सारे आर्टिकल्स आप याद कर लीजिए, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स है वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, वो आपको भूलने नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आपका कोई भी डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड, चाहे आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है, डोमेन से रिलेटेड है, जीटी से रिलेटेड है, आपका सीयूटी से रिलेटेड है, या आपका एडमिशन से रिलेटेड है, आप वो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑलराइट, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।